सना इमदाद कुन बारगाह रिसालत बाब में यानी हुजूर सैयदना सरकार हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत यक्के ताज़े फजीलत कासिम कंज़ नेमत जौहर फ़र्द इज़्ज़त शाह नासूत जलवत कहफ़े रोज़ी मुसीबत शरह मतन हबियत हक़ ताला की मिन्नत ग़ैज़ क़ल्ब दलालत मज़हर मज़दरियत लक्के अबे राफ़त ज़ुल्ले क़स्र रहमत रफ़े ज़िक्र जलालत शरह सदर सदारत यानी आमना के लाल अब्दुल्लाह के लख्त जिगर हलीमा के दिल के टुकड़े अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र सारी कायनात के दिलों के चैन रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही पुरवकार में मोहब्बतों से खुलूस अकीदत मोहब्बत के साथ जिसके पास जितनी आवाज़ है उस आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए। दिल लगाकर झूम कर दूध पाक पढ़ने की सादतें बरकतें हासिल करें और आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुझसे पेश कर आपने एक उम्दा खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सीवानी से बेहतरीन पुरमग़ज़ खिताब समाअत किया। उसके बाद नक़ीबुल मुल्क नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुज़क्किर साहब क़िबला जालवी दरभंगवी से बेहतरीन निज़ामत व नक़ावत महसूस किया। और मेरे बाद भी कई खुतबा खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफ़ज़ल मिसबाही साहब क़िबला प्रोफेसर हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस की ज़ात गिरामी वो बरसरी मेंबर मौजूद हैं और ख़ास करके उस्तादुल शोरा रईसुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा कारी सोहेल पैगम्बरपुरी साहब क़िबला मुतज़िलहुल आली व नूरानी की जलवागरी है। इन तमाम उलमा अहले सुन्नत और खुसूसियत के साथ हज़रत हाफिज़ वक़ारी अहमद रज़ा जौहरी और हज़रत हिदायत रज़ा नूरी ये तमाम दोस्तों अहबाब जितने लोग दाएँ बाएँ बैठे हैं ये तमाम हमारे गले की ताबीज़ है। ये हमारा हौसला हमारे बाजू की ताकत है। मैं इन तमाम उलमा अहले सुन्नत के कदमों को धोकर इनके गौसाले को अपने चेहरे का गाज़ा बनाता हूँ और आप तक दो मिसरा लेकर के पहुँचता हूँ। अगर सुनने के लिए तैयार है तो ज़रा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ देर सुनेंगे 10-15 मिनट सुना दूँ 8-10 मिनट सुना दूं सुनेंगे तैयार है? और मोहब्बत से या अली इसलिए कि कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। दोनों हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। झंडा मदीने वाले का डंडा बरेली वाले का दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात आमदे रमजान है रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना आने वाला है और आ ही चुका है। कल आपको इंशाअल्लाह कल सहरी करनी है। इस वजह हज़रात आप अपने माथे की निगाहों के सामने एक कलाम समाअत कर लीजिए। एक कलाम नहीं 4 मिसरा पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह 4 लोग जरूर सुभान अल्लाह बोल देंगे। सुनेंगे? पढ़ दो हिदायत में पढ़ दो जा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हमजा नेटवर्क रज़वी दूल्हा चैनल और हिदायत नूरी ऑफिशियल और जितने सारे नेटवर्क चैनल वाले आए हैं मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं। मोहब्बत के साथ एक शेर सुनिएगा इंशाअल्लाह। ये 4 मिसरे पूरे हिंदुस्तान में खास करके मस्जिदों के सहरी के वक्त पढ़ने और सुनाने जगाने में ये 4 मिसरे काम आ जाएंगे। जा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। साईमो 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 रोज़ादारो साईमो खुशे या मनाओ रमज़ान आ गया है। साईमो खुशे या मनाओ रमज़ान आ गया है। रमज़ान आ गया है रमज़ान आ गया है। साईमो खुशियाँ मनाओ साईमो खुशियाँ मनाओ रमज़ान आ गया है। सोई किस्मत जगाओ सोई किस्मत जगाओ क्यों रमज़ान आ गया है। सोई किस्मत जगाओ रमज़ान आ गया है। ये है नबी का फरमान ये है खुदा का कौल ये है नबी का फरमान ये
से झोली भर लो, रहमत से झोली भर लो, रमजान आ गया है, रहमत से झोली भर लो, रमजान आ गया है। हजरात, हजरत अल्लामा मुफ्ती अफसर इमाम जौहरी साहब क़िबला और हैदर इमाम जौहरी साहब क़िबला, ये तमाम जौहरी खानवादे के दोस्तों अहबाब ने अपनी फरमाइश का ऐलान किया था और मुझसे इरशाद फरमाया था कि आप थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा। वे तो कुरान के हवाले से आप बोलते हैं तो आप जरा नमाज पर गुफ्तगू कर लीजिएगा। और जो आप बैनर देख रहे हैं, जज़ाकल्लाह, हमारे शायर बेधड़क ने 10 रुपए से नवाजा। अल्लाह ताला 10,000 ने किया था फरमाए, 10,000 बला बीमारी से मौला महफूज मामून रखे। और आज की डेट में किसी मौलवी मौलाना को देने के लिए 10 रुपए का नोट जेब से बाद में निकलता है, कलेजा पहले निकल जाता है। लेकिन ये भाई साहब का दिल गुर्दा कलेजा था, अल्लाह सलामत रखे। जरा मैं कहना ये चाहूंगा कि हजरात में तो कुरान के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करता हूँ। और देखिए, नारा लगाइए नकीबुल औलिया यानी हुजूर सैयदना सरकार पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफीआबादी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद होने जा रही है। जरा मोहब्बतों के साथ सारे लोग इस्तक़बाल करें और इस्तक़बाल या नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ख्वाजा जान अली निज़ामी चिश्ती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफीआबादी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए पूरे मुल्क और मुल्क बैरून मुल्क तक अपनी खिदमात पहुंचाने वाली ज़ाते गिरामी। मैं माजूर हूँ थोड़ा सा इस वजह से हुजूर, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, वरना हज़रत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफीआबादी साहब क़िबला की पुरनूर जलवागरी है। अल्लाह ताला इस ज़ाते गिरामी की उम्र में, इल्म में इजाफा फरमाए। मौला ताला सेहत व तंदुरुस्ती को बहाल फरमाए, हर बला बीमारी से मौला महफूज मामून रखे। मैं इनकी दुआओं को लेकर के मैं तरवीद का एक मन पढ़ने जा रहा हूँ। जरा मोहब्बतों से मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दिल लगाइए, मुस्कुरा के अकीदत और इश्क के साथ बोल दीजिए। अब पीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जब जलवागर हो तो हजरात दुनिया का दस्तूर है। अच्छा हजरात, सरकार हुजूर नकीबुल औलिया का फरमान है, हुक्म है कि आप उर्दू में थोड़ी देर की गुफ्तगू कर लें। तो मैं अपने आदत के मुताबिक मैंने जो कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की है, कुरान ने पुकार कर कहा है, क़द अफ़लहल मोमिनून, तहक़ीक़ के मोमिन कामयाब हो गया। मोमिन कामयाब हो गया। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हुआ जो नमाज में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जो नमाज में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। कुरान का मफहूम समझिएगा और खानकाह जौहर आज़म का अजीम पैगाम आप अपने दामन में, और माँ बहन आई हैं तो अपने आंचल में समेट कर लेके जाइएगा। कुरान ने कहा क़द अफ़लहल मोमिनून, तहक़ीक़ के मोमिन कामयाब हो गया। कौन सा मोमिन? और मोमिन की सिफत सुनती है जाइए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाज में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, वो मोमिन कामयाब है जो बुरी बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते, उसकी तवज्जो नेक बातों की तरफ होती है, वो मोमिन कामयाब है। अब तीसरी सिफत है, कुरान बताता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो मोमिन कामयाब है जो माल कमाया और जो हलाल माल की कमाई है उस कमाई में से 2.5% निकाल करके ज़कात की शक्ल में निकाल करके गरीबों की इमदाद कर दे, बेसहारों को दे दे, कमजोरों को दे दे, नहीफों नातवानों को दे दे। ऐसे लोगों के काम आ जाए जो उस माल का मुस्तहिक हो, जो माल के लिए तरस रहा हो, जिसको माल की सख्त जरूरत हो, जिसको पैसे की जरूरत हो, जिसको कपड़े की जरूरत हो, जिसको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत हो, जिसको दवा इलाज की जरूरत हो, जिसको किसी चीज की जरूरत हो, वो ज़कात के माल में से पैसा निकालेगा, गरीब की भलाई हो जाएगी, सहायता हो जाएगी, किसी की मदद हो जाएगी। और मदद करने की शक्ल को कुरान ने
अल्लज़ीना हुम लिज़कात फ़ाइलून का नाम दिया है। यानी वो मोमिन कामयाब है जो ज़कात देने का काम करते हैं। माह रमजान में लोग ज़कात निकालने का काम करते हैं, इसलिए कि माह रमजान में जो ज़कात का जो माले ज़कात है, ज़कात की रकम में से जो आप पैसे निकालते हैं, और दीगर महीनों में अगर ज़कात की रकम निकाली जाती तो एक सवाब मिलता, लेकिन जब माह रमजान आ जाता है तो उसके सवाब में इतना इजाफा कर दिया जाता है कि 70 एक के बदले में 70 नेकियां मिल जाती हैं, 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से हम और आप माह रमजान को तखसीस करके और मखसूस करके इस महीने में ज़कात का और ज़कात निकालने का काम करते हैं। अब चौथी सिफत सुनिएगा, कुरान कहता है वो मोमिन कामयाब है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, वो मोमिन कामयाब है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। यानी अगर मर्द है तो वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, औरत है वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, उसकी निगाह बद करने पर मजबूर ना हो जाए, उसकी निगाह भी महफूज रहे और उसकी शर्मगाह भी महफूज रहे। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो 4 काम कर ले, वो औरत जो 4 काम ले, वो औरत जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, पैगंबर दो जहान, रसूल दो जहान और खुसरवे खूबा ने इरशाद फरमाया, वो औरत वक्त पर नमाज की पाबंदी कर ले, वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। याद रखिएगा, ये खानकाह जौहर आजम का पैगाम आप अपने ज़हन और फिक्र में बसा कर जाइए, अपने आंचल में समेट कर लेकर जाइए, अपनी झोली में लेकर के जाइए। हजरात, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो ये 4 काम कर ले, औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। पहला काम 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। फिर आका मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, दूसरा काम यह है कि रमजान का रोजा रख ले। बोल दो सुभान अल्लाह। रमजान का महीना आए, रमजान का रोजा रख ले वो औरत, और उस औरत की सिफत ये होगी कि वो रमजान का रोजा रखती हो, नमाज पढ़ती हो। उसके बाद तीसरा काम है जो अपने शौहर की खिदमत कर ले। कह दो सुभान अल्लाह। जो अपने शौहर की खिदमत कर ले, वो औरत जो अपने शौहर की खिदमत कर ले। आज औरतों में शौहर की खिदमत का जज्बा बेदार नहीं है। औरतें चाहती हैं कि मेरा शौहर मेरी खिदमत करे, औरतें चाहती हैं मेरा शौहर मुझे खाना बना के दे, औरतें चाहती हैं मेरा शौहर ही, मेरा पति और मेरा हस्बैंड ही मुझे चाय बना करके दे। यानी औरत इस कदर लापरवाह हो गई है, इस कदर औरत एक तरह से वो अपने काम काज और अपने जिम्मेदारी से हट करके वो सिर्फ अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप और अपने इंस्टाग्राम पे लगी रहती है, रील बनाने में लगी रहती है। इसलिए मैं उन औरतों से कहूंगा कि अगर आप अपने शौहर की खिदमत से दूर है तो शौहर की इज्जत करना सीख लीजिए। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, रसूल दो जहान खुसरवे खूबा ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शौहर की इज्जत भी कर ले, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ ले और उसके बाद अपने शौहर की इज्जत भी कर ले, उसके बाद चौथा काम यह है अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। ये 4 काम कर ले तो वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। हजरात, इसलिए लेकिन आज हमारा और आपका बेटा जैसे ही शादी ब्याह करता है ना माँ बाप की इज्जत करता है। शादी से पहले वो माँ बाप कह लेता है, शादी के बाद बूढ़ा बुढ़िया कह करके पुकारता है। इसलिए कबीरदास जी की निगाहें देख रही थी, उन्होंने कहा था, नई सदी में मिल रहे दर्द भरे सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, तेरे साधो तेरी क्या औकात। और हजरात, जैसे ही बच्चे की शादी हो जाएगी, आज तो 8 साल का बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल का बच्चा फिर आपकी बात क्या मानेगा। वो 8 साल का बच्चा, उसके हाथ में 10,000 का मोबाइल है, 8 साल की उम्र है लेकिन उसके हाथ में 10,000 12,000 का मोबाइल है। जब वो मोबाइल लेता है तो सबसे पहले मोबाइल में स्क्रीन पे देखता है पबजी कहाँ है, फ्री फायर कहाँ है। जब फ्री फायर खेलेगा, पबजी खेलेगा, वो बच्चा आपका अय्याश नहीं होगा तो क्या होगा, वो बच्चा आपका आवारा नहीं होगा तो क्या होगा।
इसलिए बच्चे को आवारा होने से बचाइए, उसको खानकाहे जौहर आजम में लेकर के आइए, उसको बताइए कि यहाँ पर कुरान की तालीम दी जा रही है, यहाँ मदरसा खुला है, यहाँ इरफान इश्क दिया जाता है और इश्क का ऐसा जाम पिलाया जाता है जो इस रंग में आ जाता है, जो यहाँ आ जाता है एक ऐसा रंग उस पर चढ़ जाता है कि जब वो अपने घर जाता है तो फिर वो अपने घर पे जाकर के माँ बाप की इज्जत करने लगता है, अपने गांव समाज में उन लोगों से इज्जत और तौकीर ताज़ीम तौकीर का व्यवहार करता है जो समाज से कट चुका था, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता था। इसलिए इस दरबार का और इस खास करके जान अली अलैहि रहमत रिजवान के दरबार से एक पैगाम जाता है कि आप इस दरबार में आए हैं तो अपने बच्चे को मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया अकरमू औलादकुम व अहसनु अदबहुम, तुम अपने औलाद को अच्छी तहज़ीब व तमद्दुन सिखा दो और खास करके उनके साथ अच्छा सलूक करो। मौला ताला परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों की इस मजलिस को कबूल फरमाए, हमारे बैठे को कबूल फरमाए। हुजूर जौहर आजम और खुसूसियत के साथ अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी साहब क़िबला की उम्र में इल्म में इजाफा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा आबाद रखे इस पूरे चमन को। फकीर दुआ देकर चला अपने वतन को। अस्सलाम वालेकुम।